कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुबह हम पढ़ रहे थे भागवतम में, वहाँ पे भगवान श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत ही अच्छा चाणक्य नीति का श्लोक कोट किया है। को अर्थ पुत्रेण जातेन, मेरे पीछे दोहराइए, को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न धार्मिक काणेन चक्षुषा किं वा चक्षु पीडैव केवलम्। को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न धार्मिका काणेन चक्षुषा किं वा चक्षु पीडैव केवलम्। को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न धार्मिका काणेन चक्षुषा किं वा चक्षु पीडैव केवलम्। आचार्य चाणक्य इस श्लोक में बताते हैं कि मूर्ख पुत्र किस काम का है। सभी लोग पुत्र चाहते हैं, कोई पुत्री नहीं चाहता, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पुत्र वही सार्थक है जो या तो विद्वान हो या धार्मिक हो। को अर्थ पुत्रेण जातेन, उस पुत्र से क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है जो न तो विद्वान बन सका और न भगवान का भक्त बन सका। ये तो ऐसी ही बात है, काणेन चक्षुषा किं वा। कोई व्यक्ति है, काना व्यक्ति है, काना कहते हैं जिसकी एक आंख नहीं है भी तो दिखाई नहीं देती है, किसी काम की नहीं है वो। तो यद्यपि आंख है, लेकिन उस आंख के होने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उस आंख में खुजली होती है, कई प्रकार की दूसरी समस्याएं उत्पन्न होती है, और दिखाई नहीं देने से कभी कभी वो चलते चलते, क्योंकि एक बार में वो एक साइड का ही दिखाई देता है उसे, तो इधर जाके टकरा जाता है, लोग बोलते हैं अंधे हो क्या। इस प्रकार से कई प्रकार की उसे यातनाएं भी सहन करनी पड़ती है। वैसे ही यदि किसी की कोई संतान है, पुत्र है विशेष रूप से, लेकिन वह पुत्र यदि उसका आज्ञाकारी नहीं है और न ही धर्म के आचरण में प्रवृत्त है, तो ऐसा पुत्र माता पिता को केवल और केवल दुख देता है। ऐसे अनेक उदाहरण हुए कि पुत्रों को विरासत में महान धन संपदा प्राप्त हुई, लेकिन सब उन्हें नष्ट कर दिया उन्होंने। कुपुत्र होने के कारण उसे शराब में, जुआ में और अन्य व्यभिचार में सब नष्ट कर दिया। इसलिए कहते हैं कि पुत्र यदि कुपुत्र है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय। यदि कुपुत्र है तो आप संचय भी करोगे, उसे बर्बाद कर देगा, और सुपुत्र है तो संचय करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद कमा लेगा, उसकी संपत्ति में और वृद्धि करेगा, उस संपत्ति का उपयोग जन कल्याण कार्य में, भगवत प्रयोजनार्थ सेवाओं में लगाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल और केवल मोहवश, अज्ञानतावश अपने पुत्र की मनमानी का सहयोग करता है, जैसे धृतराष्ट्र ने किया, यही हम पढ़ रहे थे सुबह। धृतराष्ट्र ने कभी भी दुर्योधन के गलत व्यवहार को रोका नहीं, क्योंकि वो पुत्र मोह में अंधा हो चुका था। अच्छा, तो आंखों से अंधा तो था ही वो, साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वह आध्यात्मिक रूप से भी अंधा था। तो मोह एक प्रकार का अंधापन है। ऐसे अन्य उदाहरण हैं, जैसे कंस ने अपने पिता को बंदी बना दिया, कारागृह में डाल दिया, क्यों? राज्य सुख लेने के लिए। और अभी इस कलयुग में एक उदाहरण है औरंगजेब का। औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या की पहले, और उसके बाद अपने पिता, क्या नाम था, शाहजहां को उसने ऐसे कैद कर दिया। तो ऐसे ऐसे पुत्र हुए हैं। फिर भी लोग पुत्र का आचरण कैसे ठीक हो, कैसे उस सही मायने में सुपुत्र बने, इसके लिए लोग चिंतित नहीं है। बस लोग चाहते हैं कि पुत्र होना चाहिए।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक ही पुत्र हो, लेकिन यदि वो सुपुत्र है तो पर्याप्त है। श्लोक है, एको अपि गुणवान पुत्रो निर्गुणेन सतेन किम एकश्चंद्रः तमो हन्ति न च तारा सहस्रशः। एक ही पुत्र, गुणवान पुत्र काफी है कुल का नाम रोशन करने के लिए। ये हजारों सैकड़ों हजारों जो पुत्र हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने अधिक पुत्र होंगे और कुपुत्र होंगे उतना मानसिक तनाव मिलेगा, क्योंकि उनके व्यवहार से, उनके आचरण से माता पिता हमेशा दुखी रहते हैं। यदि मानो कोई कुपुत्र है तो मर भी जाए तो उससे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि मर गया तो एक बार दुख होगा, और यदि जीवित रहा तो पूरे जीवन दुख देगा। इसीलिए हमें मोह का त्याग करना चाहिए, और यदि है तो उसे हमें विद्वान या धार्मिक बनाने का प्रयास करना चाहिए। उसी बात को यहाँ पर चाणक्य कहते हैं कुअर्थ। क्या मतलब है ऐसे पुत्र से जो ना तो भगवान का भक्त बन सका और ना विद्वान बन सका। ये तो वैसे ही उस नेत्र के समान है जिस नेत्र से दिखाई नहीं देता, लेकिन उस नेत्र से केवल और केवल पीड़ाई व केवल पीड़ा प्राप्त होती है। शील प्रभुपाद की।